सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू और वेजिटा के बारे में सोच रहे थे और गुस्सा थे। बेलमोंट कहता है इस बार हम लकी थे, पर अगर वो गोकू ऐसा ही करता रहा तो एक दिन जेनोसामा से भी वो लड़ेगा और गुस्से में वो सब कुछ इरेज कर सकते हैं। गोकू और वेजिटा सभी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है, हमें उनका कुछ करना होगा। बेलमोंट सभी गॉड्स को कांटेक्ट करता है और अनाउंसमेंट करता है। दूसरी तरफ विज और बीरस अपने पैलेस में होते हैं और आराम कर रहे थे। विज बीरस को देखता है और पूछता है क्या कोई बात है लॉर्ड बीरस, आप काफी देर से वहाँ बैठे हुए हैं, आप मुझे बता सकते हैं जो भी आप सोच रहे हैं। बीरस कहता है विज मैंने काफी सोचा है और इस कंक्लूजन पर आया हूँ कि गोकू और वेजिटा सभी यूनिवर्सेस के लिए खतरा है। विज शांत रहता है। बीरस कहता है विज हमें कुछ करना होगा, मैं खतरे को सूंघ सकता हूँ जब भी वो पेयर किंग ऑफ एवरीथिंग के सामने होते हैं। विज कहता है मैं समझता हूँ। तभी हम देखते हैं विज को एक कॉल आता है गॉड बेलमोंट का। बेलमोंट कहता है बीरस हमने सभी गॉड्स को मेरे यूनिवर्स में बुलाया है एक जरूरी बात करने के लिए। मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, हम तुम्हारे यूनिवर्स के गोकू और वेजिटा के बारे में बात करेंगे। बीरस कहता है मैं समझ रहा हूँ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। बेलमोंट कहता है हाँ वो दोनों सभी यूनिवर्सेस के लिए खतरा है। बीरस कहता है ठीक है फिर हम वहाँ आ रहे हैं। इतना सुनने के बाद बेलमोंट कट कर देता है। फिर हम देखते हैं विज बीरस को लेके बेलमोंट के यूनिवर्स जाता है। फिर हम देखते हैं सभी गॉड्स वहाँ मिलते हैं। क्विटेला कहता है तो जल्दी बताओ हम उस गोकू और वेजिटा को कैसे डील करने वाले हैं। जेनोसामा उन पर काफी भरोसा करते हैं, ये भी एक दिक्कत की बात है, किसी दिन वो हमें भी एलिमिनेट कर देंगे। चांपा कहता है सही कहा, हमें कुछ गड़बड़ होने से पहले उन्हें ही एलिमिनेट करना होगा। तभी आराक कहता है लेकिन अगर ऐसा करेंगे और जेनोसामा को पता चल गया तो हमें वो खत्म कर देंगे क्योंकि सॉन गोकू उनके फ्रेंड है। बीरस कहता है मैं समझ गया, मेरे यूनिवर्स में एक रूम है जिनके अंदर वो ट्रेनिंग करते हैं। वो एक डायमेंशन है जिसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। अगर हम उन्हें वहाँ लॉक कर दे और उसके एक लौते एंट्रेंस को डिस्ट्रॉय कर दे तो वो लोग वहाँ से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, और अगर वो उसके अंदर मर भी जाते हैं तो वो एक एक्सीडेंट होगा। सभी गॉड्स बीरस के प्लान के साथ एग्री करते हैं। बीरस कहता है मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी हम देखते हैं विज बीरस को लेके वापस यूनिवर्स 7 जाता है। वो लोग अर्थ जाते हैं और बुल्मा से मिलते हैं। बुल्मा पूछती है बीरस विज आप दोनों यहाँ काफी दिनों बाद। बीरस कहता है सभी लोगों को यहाँ जल्दी बुलाओ, ये इम्पोर्टेंट है, इस यूनिवर्स का फ्यूचर इस पर निर्भर करता है। बुल्मा सभी को बुलाती है। गोहान पूछता है क्या हुआ लॉर्ड बीरस। पिकालो पूछता है गोकू और वेजिटा कहाँ है। इस पे बीरस कहता है वो लोग यहाँ नहीं है क्योंकि उनके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। बीरस सभी जी वॉरियर्स को अपने प्लान के बारे में बता देता है। सभी बीरस के प्लान को सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। क्रिलिन कहता है आपका मतलब क्या है, वो यूनिवर्स के लिए खतरा है, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। गोकू और वेजिटा हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हमें हर बार खतरे से बचाया है, उनका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। गोहान भी एग्री करते हुए कहता है बिल्कुल सही कहा, मैं अपने फादर के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। बुल्मा भी गुस्सा करते हुए कहने लगती है क्या हो गया है तुम लोगों को, क्या तुम लोग पागल हो चुके हो, हम ऐसा कभी नहीं करने वाले हैं। तभी हम देखते हैं बीरस अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बुल्मा को हाकाई से खत्म कर देता है। इसके बाद बीरस कहता है याद रखना मैं एक गॉड हूँ, मैं दोबारा ऐसी बदसलूकी बर्दाश्त नहीं करूंगा। पिकालो लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाता है। बीरस उसे आसानी से हरा देता है। ये देखकर वहाँ सभी डर जाते हैं। फिर बीरस कहता है अच्छा लगता है अब तुम लोग समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तभी वेज बीरस को लेके बीरस प्लेनेट वापस चला जाता है। सब कुछ बीरस के प्लान के हिसाब से होता है। हम देखते हैं गोकू और वेजिटा मिलते हैं। वेजिटा पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गोकू कहता है गोहान ने मुझे बताया कि विज मुझसे मिलना चाहता है एक स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए। वेजिटा हैरान होकर कहता है पिकालो ने भी मुझसे यही कहा। इस पे गोकू कहता है हाँ उसने कहा वो मुझे टाइम रूम में मिलेगा। वेजिटा कहता है ये काफी अजीब है पर मैं काफी दिनों से बुल्मा को नहीं देख पा रहा हूँ। गोकू कहता है शांत हो जाओ वेजिटा। तभी हम देखते हैं गोकू और वेजिटा सैक्रेड टेम्पल पहुँचते हैं और वीज को देखते हैं। वेजिटा पूछता है तो क्या बात है वीज। वीज बताता है तो तुम लोग आ गए, मिस्टर बीरस ने मुझे तुम लोगों को ट्रेन करने के लिए कहा है क्योंकि बहुत ही जल्द फिर से टूर्नामेंट ऑफ पावर होने वाला है जहाँ सभी यूनिवर्सेस पार्टिसिपेट करेंगे। गोकू ये सुनकर हैरान हो जाता है और एक्साइटेड भी। तभी हम देखते हैं डेंडे आता है। वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था और कहता है ये रूम अब रेडी हो गया है मिस्टर वीज। गोकू उसे देखता है और पूछता है हेलो डेंडे, तुम काफी अजीब दिख रहे हो। वेजिटा को समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं क्रिलिन वहाँ आता है और चिल्लाकर कहता है मैं ये नहीं कर सकता। गोकू वेजिटा ये एक चाल है, सभी गॉड्स तुम दोनों को एलिमिनेट करना चाहते हैं, उन्होंने तुम्हें टाइमर में
करने का प्लान बनाया है। तभी हम कहता है मुझे कुछ गड़बड़ लग ही रहा था। तो इस पे क्रिलिन कहता है बीरस हमारे पास आया था और हमें धमकी दी कि अगर हम इस पे साथ नहीं देते हैं तो वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसीलिए पिकोलो और गोहान ने तुम्हें यहाँ आने को कहा। क्रिलिन ये भी बताता है कि बीरस ने बुल्मा को मार दिया। हम देखते हैं वेजिटा ये जानकर काफी शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या कहा तुमने। बीरस वहाँ आता है और कहता है कीड़े कहीं के, सब कुछ अच्छा जा रहा था, मेरी बात ना मानने के लिए तुम पछताओगे। तभी बीरस अपना हाथ आगे बढ़ाता है और हाकाई का यूज करके क्रिलिन को खत्म कर देता है। ये देख के गोकू गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी गोकू और वेजिटा हिट हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं बाकी 11 गॉड्स और एंजल्स वहाँ आ चुके थे। चांपा गोकू और वेजिटा के बॉडी की तरफ बढ़ता है और हंसते हुए कहता है ये तो एक ही बार में बेहोश हो गए, बहुत बढ़िया, चलो हरे लड़के अब इन्हें टाइम चेम्बर में बंद कर दो। डेंडे घबरा जाता है। तभी हम देखते हैं मिस्टर पोपो आता है। मिस्टर पोपो गोकू को कैरी करता है और चुपके से उसके पॉकेट में एक नोट रख देता है। गोकू और वेजिटा टाइम चेम्बर में लॉक्ड हो जाते हैं। टाइम चेम्बर के बाहर व्हीज कहता है लॉर्ड बीरस, माजिन बू और गोकू और वेजिटा के बेटों का फ्यूजन इस टाइम चेम्बर से बाहर आने में केपेबल थे। उनके पावर से उन्होंने अदर डायमेंशन का रास्ता खोल लिया था। बीरस हैरान होकर कहता है क्या सच में। इस पे बेलमोट कहता है ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे एंजल्स इसे संभाल सकते हैं। सभी एंजल्स अपने स्टाफ को कंबाइन करते हैं और एक सीलिंग पावर फॉर्म करते हैं, जिसके कंप्लीट होने के बाद वार्डोस कहती है बढ़िया, अब वो दोनों यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। पर अगर वो सभी एंजल्स के कंबाइंड पावर से भी ज्यादा पावरफुल हो गए तब वो वहाँ से बाहर निकल सकते हैं।